हेलो दोस्तों, आपने हाल फिलहाल में सुना होगा मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप या बॉयकॉट मालदीव्स या मालदीव्स ऑफ इंडिया। ऐसे कई सारे शब्द और कई सारे हैशटैग के बारे में हाल फिलहाल आपने सुना होगा और कई सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल फिलहाल में कुछ फोटोज पोस्ट किए जिसमें वो समुद्र के किनारे, बीच के किनारे बैठे हुए हैं, टहल रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही सारी अमेजिंग फोटोज उन्होंने पोस्ट किए और इससे पूरे इंटरनेट पे खलबली मच गई। सबने सोचा कि ये मोदी जी कहाँ चले गए हैं, कौन से विदेशी दौरे का ये फोटोशूट पोस्ट कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी फोटोज और चर्चाएं हमारे अपने केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप को लेकर के है। हमारा अपना लक्षद्वीप किसी भी विदेशी दर्जे से कहीं ज्यादा अधिक सुंदर और आकर्षित है। साफ बीचेस, नीला पानी, नीला आसमान, नीली धरती, साफ वातावरण हमारे लक्षद्वीप की बहुत सारी खासियत है। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ये सभी टॉपिक वायरल और ट्रेंड में चल रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है हमारा अपना लक्षद्वीप। मैं हूं द हाइकर यश। आज हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप के बारे में, और साथ ही साथ मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप या बॉयकॉट मालदीव क्यों चल रहा है, ये सभी घटनाओं पे मैं एक साथ चर्चा करूंगा और विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, वो मालदीव से कहीं ज्यादा खूबसूरत और आकर्षित है और बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक भी है। हमारा लक्षद्वीप केरल के कोच्चि से पश्चिम की ओर अरब सागर में स्थित बहुत ही पास में एक 36 द्वीपों का समूह है हमारा। जैसे हमारा अंडमान निकोबार अपने देश का आइलैंड है, कई सारे आइलैंड मिलकर अंडमान निकोबार आइलैंड को बनाते हैं, वैसे ही हमारा अपना लक्षद्वीप भी अपना आइलैंड है, अपने देश का आइलैंड है। अब बात करते हैं कुछ मालदीव से रिलेटेड कुछ चर्चाओं के बारे में। मालदीव एक ऐसा छोटा सा देश है जो हिंद महासागर में श्रीलंका के थोड़ा सा नीचे आप बढ़ेंगे मैप में तो लक्षद्वीप के ही क्रम में स्थित ये एक छोटी सी पट्टी पर ये छोटे से कई सारे द्वीपों का समूह है मालदीव। छोटे बड़े मिलाकर के कुल 1200 आइलैंड है। इस पे लगभग 5 लाख की आबादी रहती है और यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं। मालदीव के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ पर ज्यादातर लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बॉलीवुड के कई सितारे, कई सारे राजनेता, कई सारे सेलिब्रिटीज अक्सर यहाँ पर जाकर के सोशल मीडिया पे यहाँ की फोटोज को पोस्ट करते हैं और हैशटैग मालदीव लगाते हैं और सबको वहाँ पे जाना पसंद भी है। और कई सारे हनीमून कपल्स, बहुत सारे इंडिया से लोग मालदीव अक्सर घूमने के लिए जाया करते हैं। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि मालदीव की सुरक्षा भारत ही करता है। वहाँ पर ज्यादातर हिंदी ही बोली जाती है। हालांकि वहाँ की भाषा कुछ श्रीलंका से मिलती जुलती है, लेकिन वहाँ पर अमूमन भारतीय लोग काम करते हैं और भारतीय घूमने जाते हैं। वहाँ पे भारतीयों का बोलबाला ज्यादा होने की वजह से भारत और मालदीव के संबंध आज तक बहुत अच्छे रहे। इसी वजह से भारत के सभी लोगों का फेवरेट जगह है मालदीव जाना, क्योंकि अपने बजट में आता है और काफी खूबसूरत भी है मालदीव। मालदीव का मुख्य आय स्रोत है टूरिज्म। हर साल सबसे ज्यादा लाखों की संख्या में टूरिस्ट भारत से मालदीव जाते हैं अपनी छुट्टियां मनाने। मालदीव में हाल ही में वहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू। राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा मैं भारतीय सेना को यहाँ से हटा दूंगा, और वो चुनाव जीत जाते हैं और राष्ट्रपति बन भी जाते हैं। और जैसे ही वो राष्ट्रपति बनते हैं भारतीय सेना को यहाँ से हटाने की मांग करने लग जाते हैं। और आज तक परंपरा रही है कि जब भी कोई वहाँ का राष्ट्रपति बनता है तो सबसे पहले वो भारत घूमने आता है, भारत दौरे पे आता है, भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री से मिलता है। लेकिन मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बनने के बाद वो सबसे पहले टर्की जाते हैं, फिर उसके बाद वो चीन की यात्रा के लिए तैयारी करने लगते हैं और वो अभी तक भारत आने के बारे में ना कोई बात करते हैं ना कोई चर्चा करते हैं। और इनका भारत ना आना बहुत ही गलत बात है। ऐसे कैसे चलेगा मोइजू साहब? हमारे भारतीय लोग आपका देश जाकर के पालते हैं, आपके देश का खर्चा हमारे भारतीयों के जेब से जाता है और आप हमारे साथ ही गद्दारी कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। फिर क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी किसी से कम नहीं। उन्होंने कहा रुको हम बताते हैं, तुमको पता ही क्या है भारत क्या चीज है। इसमें प्रधानमंत्री क्या करते हैं, लक्षद्वीप की यात्रा को निकल पड़ते हैं और 4-5 फोटो वहाँ की बहुत ही खूबसूरत फोटोज पोस्ट कर देते हैं, जो कि हमारा लक्षद्वीप है भी खूबसूरत, मालदीव से कहीं ज्यादा बेहतर, और कम सस्ते में आप कम खर्चे में लक्षद्वीप घूम के चले आएंगे। और अच्छी बात है ना यार, अपने देश का पैसा अपने ही देश में जाएगा तो अपने देश की ही तरक्की होगी। हमारे पास जब लक्षद्वीप है तो हम मालदीव क्यों जाएं?
ये तो मालदीव के गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए कि भारतीयों के साथ इस तरह का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारी जनसंख्या यार 150 करोड़ हो रखी है, हम जहां भी जाते हैं वहां पे तरक्की हो जाती है। हम एक एक रुपया भी खर्च करें तो 150 करोड़ रुपए एम भी निकल जाएंगे भारत से। तो ये मत सोचो कि भारत किसी के ऊपर निर्भर रहे। भारत के पास अपना आइलैंड है लक्षद्वीप, अपना आइलैंड है अंडमान निकोबार। हम नहीं जाएंगे मालदीव, हम लक्षद्वीप जाएंगे, अंडमान जाएंगे, वहां भी सारी सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं। अब तो मोदी जी ने जाकर के वहां पर 1200 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी कर दिया। साथ ही साथ टाटा ग्रुप ने भी बोला कि वहां पे होटल्स और कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी करेंगे। हमारे भारत में व्यापारियों की कमी है, एक बार मोदी जी इशारा कर दिए हैं, अब देखो लक्षद्वीप कैसे मालदीव में बदल जाता है 1 साल के अंदर। आप सभी से यही कहना है कि अपने लक्षद्वीप जाओ यार, मालदीव छोड़ो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जो भी घूमना चाहते हैं उनको को बोलिए कि मालदीव जाने से बेहतर है कि लक्षद्वीप को जाएं। तब तक के लिए बाय।